तो उसके लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अ बॉम्ब ऑफ मास m एट रेस्ट एट द कोऑर्डिनेट ओरिजिन explodes into 3 equal pieces at a certain instant. One piece is on the axis at x is equal to 40 centimeter and another at x is equals to 20 centimeter comma y is equals to minus 60 centimeter. The position of the third piece. कंफ्यूजन ना रहे, इसी स्लाइड पे हम इसका डायग्राम बना देते हैं। पहले देखो, सबसे पहले क्या हुआ, बिफोर कोलिजन की अगर अपन बात, बिफोर नॉट कोलिजन, बिफोर बॉम्ब ब्लास्टिंग, एक मास ना यहां रखा हुआ था। ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग वाला मास है जो आपको दिया हुआ है, स्मॉल m है तो स्मॉल m लिख देते हैं ताकि गड़बड़ होने के चांसेस खत्म हो जाएं। अब ये ओरिजिन पे था तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 रखा हुआ है। 3 इक्वल पार्ट्स में ये टूटता है। एट सर्टेन इंस्टेंट वन पीस इज ऑन द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एक बार फिर से हम ये बनाते हैं। अब किसी इंस्टेंट पे क्या हुआ, जब 3 इक्वल पार्ट्स में टूटा ना ये, तो m/3 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 होंगे। तो एक तो कहां है, x इज इक्वल टू 40 पे, तो जो पहला m/3 है ये है 40,0 पे। दूसरा जो है अनदर, ये है x इज इक्वल्स टू 20 और y इज इक्वल्स टू -60। तो x में तो चलना है 20 और y में चलना है -60, यानी कि यहां कहीं आपका दूसरा m/3 है। तो आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ थर्ड मास, तीसरा जो m/3 मास है ना वो कहां होगा। तो कैसे कर सकते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स यहां पे 0 था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज्ड। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन क्या थी, ओरिजिन, तो फाइनल भी क्या रहेगी, ओरिजिन पे ही रहेगा। यानी कि XCOM जो फाइनली है दैट मस्ट बी 0। फॉर्मूला लगाते हैं, m1 x1 तो m/3, x1 कितना है 40 प्लस, नेक्स्ट कौन सा है m/3, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 20, और नेक्स्ट कौन सा है प्लस m/3, इसका x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो मैं उसको x मान लेता हूं। सॉल्व करते हैं, अपॉन में भी तो आएगा, m/3 प्लस m/3 प्लस m/3 कितना हो जाएगा m, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 देगा। यहां बचेगा मेरे पास में m/3 टाइम्स 40 प्लस m/3 टाइम्स 20 प्लस m/3 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0। m/3 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 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो x इज इक्वल्स टू आने वाला है -60। क्या कहीं पे x इज इक्वल्स टू -60 है, जी हाँ, इन दो ऑप्शंस में है, बी में भी है और सी में भी है। तो हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो y निकालते हैं, YCOM दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इट इज m/3, पहले का y कितना है 0, ये देखो, प्लस m/3 दूसरे का y कितना है सर -60 दिख रहा है ना, और तीसरे का जो y है वो तो हमें निकालना है तो इसको y मान लेते हैं। अपॉन में चलेगा m/3 प्लस m/3 प्लस m/3 मतलब m, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0, ये 0, तो मेरे पास बचा m/3 टाइम्स -60 प्लस m/3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। m/3 से m/3 कैंसिल हो रहा है तो y इज इक्वल टू कितना आया 60। तो y कोऑर्डिनेट आपका आ गया है 60, यानी आंसर शुड बी -60 प्लस 60। तो -60 प्लस 60, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट।